वह कल्पना करता है, मानसिक रूप से निर्माण करता है। जीवन की एक आदर्श स्थिति, व्यापक स्वतंत्रता और व्यापक दायरे की दृष्टि उस पर कब्जा कर लेती है। अशांति उसे कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है और वह अपने सभी खाली समय और साधनों का उपयोग करता है, भले ही वे छोटे हों, अपनी गुप्त शक्तियों और संसाधनों के विकास के लिए। बहुत जल्द ही उसका दिमाग इतना बदल गया कि वर्कशॉप अब उसे रोक नहीं सकती। यह उसकी मानसिकता के साथ इतना असंगत हो गया है कि यह उसके जीवन से ऐसे बाहर हो जाता है जैसे एक कपड़ा एक तरफ फेंक दिया जाता है, और अवसरों की वृद्धि के साथ जो उसकी विस्तारित शक्तियों के दायरे में फिट होते हैं, वह हमेशा के लिए इससे बाहर हो जाता है। वर्षों बाद हम इस युवा को एक पूर्ण विकसित व्यक्ति के रूप में देखते हैं। हम उन्हें मन की कुछ शक्तियों का स्वामी पाते हैं जिनका उपयोग वे विश्वव्यापी प्रभाव और लगभग अप्रतिम शक्ति के साथ करते हैं। उसके हाथों में विशाल जिम्मेदारियों की डोर है, वह बोलता है और लो, जीवन बदल जाता है। पुरुष और महिलाएं उसके शब्दों पर टिके रहते हैं और अपने चरित्रों को दोहराते हैं, और सूर्य की तरह वह स्थिर और चमकदार केंद्र बन जाता है जिसके चारों ओर असंख्य नीतियां घूमती हैं। उन्हें अपनी युवावस्था के विजन का एहसास हुआ है। वह अपने आदर्श के साथ एक हो गए हैं। और आप भी, युवा पाठक, आपके दिल की दृष्टि, न कि निष्क्रिय इच्छा, को साकार करेगी, चाहे वह आधार हो या सुंदर या दोनों का मिश्रण, क्योंकि आप हमेशा उस चीज की ओर आकर्षित होंगे जिसे आप गुप्त रूप से सबसे अधिक प्यार करते हैं। आपके अपने विचारों के सटीक परिणाम आपके हाथों में रखे जाएंगे। जो कुछ तुम कमाओगे वही तुम्हें मिलेगा, ना ज्यादा ना कम। आपका वर्तमान परिवेश कैसा भी हो, आप अपने विचारों, अपनी दृष्टि, अपने आदर्श के साथ गिरेंगे, बने रहेंगे या उठेंगे। आप अपनी नियंत्रित इच्छा जितने छोटे हो जाएंगे, आपकी प्रमुख आकांक्षा जितनी महान। स्टैंटन किरकम डेविस के सुंदर शब्दों में, आप हिसाब किताब रख रहे होंगे और वर्तमान में आप उस दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे जो आपको लंबे समय से आपके आदर्शों की बाधा लगती रही है, और खुद को दर्शकों के सामने पाएंगे। कलम अभी भी आपके कान के पीछे है, आपकी उंगलियों पर स्याही के दाग, और तब तब आपकी प्रेरणा की धार बह निकलेगी। हो सकता है कि आप भेड़बकरियां हाँक रहे हों और आप शहर में भटकते रहेंगे, गूढ़ और खुले मुंह वाले आत्मा के निडर मार्गदर्शन के तहत गुरु के स्टूडियो में घूमूंगा, और कुछ समय बाद वह कहेगा, मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ नहीं है। और अब आप उस्ताद बन गए हैं जिसने हाल ही में भेड़े हाँकते हुए बड़े बड़े सपने देखे थे। दुनिया के पुनरुद्धार को अपने ऊपर लेने के लिए आपको आरी और विमान रखना होगा। विचारहीन, अज्ञानी और अकर्मण्य चीजों के केवल स्पष्ट प्रभावों को देखते हैं और खुद चीजों को नहीं। भाग्य, भाग्य और अवसर की बात करते हैं। एक आदमी को अमीर होते देखकर वे कहते हैं, वह कितना भाग्यशाली है। दूसरे को बौद्धिक बनते देखकर वे कहते हैं, वह कितना पसंदीदा है। और परिणाम है, और प्रयास की ताकत ही परिणाम का माप है। संभावना नहीं है, उपहार, शक्तियां, भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संपत्ति प्रयास का फल हैं। वे विचार पूरे हो गए हैं, वस्तुएं पूरी हो गई हैं, सपने साकार हो गए हैं। जिस दृष्टि का तुम अपने मन में महिमा मंडन करते हो, जिस आदर्श को तुम अपने हृदय में स्थापित करते हो, वही तुम अपना जीवन बनाओगे, वही बनोगे। शांति। मन की शांति ज्ञान के सुंदर रत्नों में से एक है। यह आत्मनियंत्रण में लंबे और धैर्यपूर्वक प्रयास का परिणाम है। इसकी उपस्थिति परिपक्व अनुभव और विचार के नियमों और संचालन के सामान्य से अधिक ज्ञान का संकेत है। एक व्यक्ति इस हद तक शांत हो जाता है कि वह खुद को एक विचार विकसित प्राणी के रूप में समझता है,
क्योंकि इस तरह के ज्ञान के लिए विचार के परिणाम के रूप में दूसरों की समझ की आवश्यकता होती है, और जैसे ही वह एक सही समझ विकसित करता है और कारण और प्रभाव की क्रिया द्वारा चीजों के आंतरिक संबंधों को और अधिक स्पष्ट रूप से देखता है, वह उपद्रव और क्रोध, चिंता और शोक करना बंद कर देता है और संतुलित, स्थिर, शांत रहता है। शांत व्यक्ति, जिसने खुद पर शासन करना सीख लिया है, वह जानता है कि खुद को दूसरों के अनुकूल कैसे बनाया जाए, और बदले में वे उसकी आध्यात्मिक शक्ति का सम्मान करते हैं और महसूस करते हैं कि वे उससे सीख सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। मनुष्य जितना अधिक शांत होता है, उसकी सफलता, उसका प्रभाव, भलाई के लिए उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होती है। यहाँ तक कि सामान्य व्यापारी भी अपनी व्यावसायिक समृद्धि में वृद्धि पाएगा, क्योंकि उसमें अधिक आत्मनियंत्रण और संभाव विकसित हो जाएगा, क्योंकि लोग हमेशा ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करना पसंद करेंगे जिसका आचरण दृढ़ता से समान हो। मजबूत, शांत व्यक्ति को हमेशा प्यार और सम्मान दिया जाता है। वह प्यासे देश में छाया देने वाले वृक्ष या तूफान में आश्रय देने वाली चट्टान के समान है। शांत हृदय, मधुर स्वभाव, संतुलित जीवन किसे पसंद नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारिश हो या धूप, या जिनके पास ये आशीर्वाद हैं उनके लिए क्या बदलाव आते हैं, क्योंकि वे हमेशा मधुर, निर्मल और शांत रहते हैं। चरित्र की वह उत्तम शिष्टता जिसे हम शांति कहते हैं, संस्कृति का अंतिम पाठ है। यह जीवन का पुष्प है, आत्मा का फल है। यह बुद्धि के समान बहुमूल्य है, सोने से भी अधिक वांछनीय है, हाँ, यहाँ तक कि उत्तम सोने से भी अधिक। शांत जीवन की तुलना में मात्र धन की चाह कितनी तुच्छ लगती है। एक ऐसा जीवन जो सत्य के सागर में, लहरों के नीचे, तूफानों की पहुंच से परे, शाश्वत शांति में रहता है। हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो अपने जीवन में खटास पैदा करते हैं, जो विस्फोटक स्वभाव के कारण मधुर और सुंदर हर चीज को बर्बाद कर देते हैं, जो अपने चरित्र की संतुलन को नष्ट कर देते हैं और खून खराबा करते हैं। यह प्रश्न है कि क्या अधिकांश लोग आत्मनियंत्रण की कमी के कारण अपना जीवन बर्बाद नहीं करते हैं और अपनी खुशियां बर्बाद नहीं करते हैं। हम जीवन में ऐसे कितने कम लोगों से मिलते हैं जो संतुलित हों, जिनके पास वह उत्तम संतुलन हो जो एक तैयार चरित्र की विशेषता है। हाँ, मानवता अनियंत्रित जुनून से उमड़ती है, अनियंत्रित दुहक से उथल पुथल करती है, चिंता और संदेह से घबरा जाती है। केवल बुद्धिमान व्यक्ति, केवल वही जिसके विचार नियंत्रित और शुद्ध हैं। तूफान से घिरी हुई आत्माएं, आप जहां भी हों, किसी भी परिस्थिति में रहें, यह जान लें, जीवन के महासागर में आशीर्वाद के द्वीप मुस्कुरा रहे हैं और आपके आदर्श का धूप वाला किनारा आपके आने का इंतजार कर रहा है। विचार के शीर्ष पर अपना हाथ मजबूती से रखें। आपकी आत्मा की गुफा में आज्ञाकारी गुरु विराजमान है, वह सोता ही है, उसे जगा। आत्मनियंत्रण शक्ति है, सही विचार में निपुणता है, शांति ही शक्ति है। अपने दिल से कहो, शांति, शांत रहो।